अदम एतमाद की तहरीक के लिए कौमी असम्बली से रुजू 3 मार्च को किया गया। उसके बाद तमाम पुरानी रंजिशें, दुश्मनियाँ, इल्ज़ाम, ताने भुलाकर नए अज़्म किए गए और नए मुआहदात हुए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने बरसहा बरस की अपनी सियासी रंजिशें यकसर तब्दील कर दी। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दरमियान पाई जाने वाली नफरतें रातों रात ख़त्म हो गईं। नून लीग और काफ लीग जो कभी एक हुआ करती थीं, उनके दरमियान सियासी मामलात को लेकर बरसों से नाराज़गियाँ चल रही थीं, लेकिन क्या कहिए, सियासत नाम ही मुफादात का रख दिया गया है। मुफादात की गर्ज के लिए रातों रात मुआहदे हो गए और ये दोनों शीर व शक्कर हो गए। जमीयत उलमा इस्लाम यानी मौलाना फजलुर रहमान की जमात और ANP के दरमियान न सिर्फ सियासी, सूबाई बल्कि नजरियाती इख्तलाफात भी हैं। के दरमियान ताल्लुक ऐसे था जैसे आग और पानी। फिर सब ने देखा कि ये आग और पानी एक जगह यकजा हो गए। PTI के मुनहरफीन और इत्तेहादी जमातें 3.5 बरस तक PTI के साथ जम के खड़े रहे। उनके दरमियान किसी किस्म का कोई इख्तलाफ सामने नहीं आया और जैसे ही हवा का रुख बदला, सबके तहफ़्फ़ुज़ात एक ही जगह पर जमा हो गए। जब तक किसी हुकूमती जमात के पास 1/3 मेजॉरिटी ना हो तो वो इत्तेहादियों के हाथों ब्लैकमेल होती रहती हैं और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी ऐसा कई मरतबा हुआ। मुस्लिम लीग नून ने भी जब हुकूमतें बनाई उनके साथ इसी तरह से होता रहा। इत्तेहादी मुनहरफ होते रहे, इल्ज़ामात भी लगते रहे और इसी तरह से हुकूमतों को ब्लैकमेल किया जाता रहा। मौजूदा हुकूमत की एक इत्तेहादी जमात काफ लीग के पास कुल 5 MNAs थे, जो बाद अज़ां सिर्फ 3 रह गए क्योंकि चीमा साहब और सालिक साहब ने इमरान खान के खिलाफ वोट दिया है और वो लोग पहले से ही अलग हो गए थे। तो इस तरह से 3 MNAs रह गए और 3 MNAs के ऊपर काफ लीग ने हुकूमती जमात को पंजाब में वजारत आला के लिए खूब ब्लैकमेल किया। इसी तरह से कराची से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी हुकूमत की इत्तेहादी थी। उन्होंने भी देखा कि हवा का रुख जब तब्दील हो गया है तो क्यों ना हम भी बहती गंगा में हाथ धो लें और उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात रातों रात जागे। यूं तो सब जानते हैं कि MQM की ये तारीख रही है कि इसने हमेशा हर हुकूमत में शमूलियत भी की है और बाद में अलहदगी की धमकी देकर हमेशा ब्लैकमेल भी किया है। मनपसंद मुफादात और वजारतें हमेशा हासिल की हैं, चाहे वो सिंध में हो चाहे वो वफाक में हो। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ज़्यादातर मुआहदात मुस्लिम लीग नून से हुए और इसके अलावा पीपल्स पार्टी से भी हुए, लेकिन उन्होंने कभी भी इनके साथ वफा नहीं की। इनका ये कहना है कि उन्होंने वफा नहीं की, लेकिन देखा जाए तो ये चंद सीटों की वजह से इन्होंने अपनी मनपसंद वजारतों का हमेशा तकाजा किया और जब इन्हें वो नहीं मिला जिसकी इन्हें ज़रूरत थी, ये लोग हमेशा हुकूमतों को ब्लैकमेल करते रहे। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कौमी मुफादात की खातिर या मुल्की मुफाद में कभी भी किसी जमात के साथ बगैर किसी लालच के मुआहिदा किया हो और उनकी मदद की हो या उन्हें इस्तेकाम देने की कोशिश की हो। हमेशा MQM ने खुद को इस्तेकाम दिया और अपने मुफादात को हल किया। ये कौन से मुआहिदात हैं, ये कौन सी इखलाकियात है, ये कौन से अहद हैं कि जब भी किसी जमात को पार में देखा उसके साथ जा मिले और जब उसे कमज़ोर देखा तो उसे ठोकर मार दी। ऐसा सिर्फ मुत्तहिदा नहीं, हर 5 या 7 सीटें लेने वाली जमातें इसी तरह की कार्रवाइयाँ करती हैं। PTI से 3 मुनहरफीन ग्रुप सामने आए हैं, जिनमें एक तरीन ग्रुप, दूसरा अलीम खान ग्रुप, तीसरा सिंध हाउस इस्लामाबाद में रिहायशी ग्रुप। दोस्तों, ये तमाम ग्रुप उन अफराद पर मुश्तमिल हैं जो हर आने वाली हुकूमत में शामिल रहे और उसके बाद जैसे ही हुकूमत जाने लगी तो उसे धक्का मारकर अलग हो गए और फिर इनके तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ गए और इनके ज़मीर भी फिर जाग जाते हैं। आप राजा रियाज को ही देख लें, पहले ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे, अब PTI में आए और अब इसके बाद वो कह रहे हैं कि आइंदा वो मुस्लिम लीग नून का टिकट हासिल करने की कोशिश करेंगे। इनके ज़मीर अचानक जागते हैं और अचानक मुर्दा हो जाते हैं। ऐसों के जो वोटर्स हैं या सपोर्टर्स हैं
उन्हें ही शर्म आ जानी चाहिए कि वो इनको हमेशा के लिए जो है ना ठोकर मार दें। वो उनके वोटों से मुंतखब होकर नाजायज़ फ़ायदे उठाते हैं, सिर्फ और सिर्फ शोहरत समेटते हैं, हुकूमतों का हिस्सा बनते हैं और हुकूमतों को ब्लैकमेल करते हैं। होना तो ये चाहिए था कि ये तमाम के तमाम मुनहरफीन जितने भी ग्रुप्स हैं, ये अब बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इन्हें जब इख्तलाफात जब भी पैदा हुए थे, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 6 माह बाद, जब भी इख्तलाफात पैदा हुए थे, ये क्या करते? एहतजाज करते, और एहतजाज पर इनके गौर ना होता तो ये इस्तीफ़ों की धमकी देते, और जब इस पर भी गौर ना होता तो फिर वो इस्तीफ़े दे देते और असम्बली से इस्तीफ़े देकर दूसरी जमातों में शमूलियत करते और उसके बाद वो आगे बढ़ते। अब इनको तो इतने मज़े लगे हुए हैं और ये हुकूमत में भी रहना चाहते हैं और अपोजिशन के भी मज़े लेना चाहते हैं। हुकूमत के गले की जब फांस फंसती है तो फिर ये क्या करते हैं? हुकूमत को मज़ीद ब्लैकमेल करते हैं और उससे झुकने पर मजबूर करते हैं, और अगर वो ना झुके तो फिर ये दूसरी सियासी जमातों के साथ मिलकर इनको झुकाने की कोशिश करते हैं और उनसे पैसे पकड़ लेते हैं, या टिकट का वादा लेते हैं, या ठेके पकड़ते हैं, या दीगर मुफादात हासिल करते हैं। तो क्या ये वोट को इज्जत देने वाली बात है? तो क्या ये जो है ना वोटर की तौहीन नहीं कि आप उसके वोट से मुंतखब होते हैं और अपना मुफाद हासिल करते हैं? लेकिन इस बार मामला थोड़ा सा अलग है। इस बार इमरान खान ने ज़ाती तौर पर इनको इतना एक्सपोज किया है और अपने जितने भी पीटीआई के कारकुनान हैं उनको कहा कि उनके घरों के सामने जाकर एहतजाज करें, और इनको इतना एक्सपोज किया गया है अब शायद ये उस तरह का मुफादात का खेल दोबारा ना खेल सकें जिस तरह से इन्होंने अब खेला है। शायद ये इनकी आखिरी बारी हो। असम्बलियाँ तहलील होने के सिर्फ चंद दिन बाद गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और अलीम खान के तहफ़्फ़ुज़ात इंतहाई उरूज पर थे। इन्होंने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें इमरान खान की हुकूमत और पंजाब हुकूमत पर बेतहाशा इल्ज़ामात लगाए और वो बातें कह डाली जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। आखिर ये अवाम को क्यों इतना बेवकूफ़ समझते हैं? ये क्यों नहीं समझते कि अब अवाम बाशऊर हो चुके हैं? वो ये सब शातिरियाँ और ये चालबाजियाँ समझते हैं। ठीक है, इमरान खान से कई जमातों को इख्तलाफात हो सकते हैं और इसी तरह से उनके अपनी जमात के लोगों को भी इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन ये इख्तलाफात पहले क्यों नहीं जागते? असम्बलियाँ तहलील नहीं हुई थी तो चौधरी साहब गवर्नरशिप के मज़े ले रहे थे। अब जैसे ही असम्बलियाँ तहलील हो गई और इन्होंने देखा कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई, अब इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं रहे, अब नए इंतखाबात होंगे, तो इन्होंने क्या किया कि उनके खिलाफ बोलकर अब अपने लिए जो है एक अलग रास्ता चुनने की कोशिश कर रहे हैं। चौधरी सरवर वही हैं जो पिछली दफ़ा मुस्लिम लीग नून के गवर्नर पंजाब थे। उस वक्त भी उन्होंने 4 साल तक खूब मज़े उड़ाए गवर्नरशिप के, और उसके बाद उनके फ़ौरन तहफ़्फ़ुज़ात जागे और उन्होंने गवर्नरशिप से इस्तीफ़ा दे दिया क्योंकि हुकूमत के ख़त्म होने में सिर्फ 1 साल रह गया था, लेकिन उनके नज़दीक तो हुकूमत ख़त्म ही थी। फिर वो पीटीआई में शामिल हुए और इन्हें पीटीआई बहुत अच्छी लगी। इमरान खान इनका बड़ा बेहतरीन लीडर था। जब चौधरी साहब ने देखा कि पीटीआई की हुकूमत ख़त्म, वज़ारत उज़्मा का ख़ात्मा हो गया, तो इन्हें तमाम रंजिशें, तमाम तकलीफ़ें, परेशानियाँ थीं, उन्हें वो याद आ गई और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने लग गए और जज्बाती होकर लाल टपका टपका कर इन्होंने हाथ हिला हिला कर इतने जो है अपनी नफ़रत और गुस्से का इजहार किया। तो वो नफ़रत और वो गुस्सा पहले कहाँ था? इसी तरह अलीम खान जो आज मुस्लिम लीग नून के लिए उठ खड़े हुए हैं और शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शरीफ को वजारत आला के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, ये इसी नून लीग की हुकूमत में नेब का मुकदमा इनके ऊपर बना था। ये इमरान खान की हुकूमत ने नहीं बनाया क्योंकि ये लोग बिजनेसमैन हैं, ये तिजारत करते हैं, जो भी हुकूमत आती है ये उसको सपोर्ट करते हैं और खुलकर सपोर्ट करते हैं, पैसा पानी की तरह बहाते हैं और उसके बाद अपने मुफादात को हासिल करने की कोशिश करते हैं। और जब इनके मुफादात उस तरह से हल नहीं होते जिस तरह से इनकी गर्ज और इनकी सोच होती है, तो फिर ये क्या करते हैं? उसी जमात के खिलाफ अपना बुग़्ज़ निकालना शुरू कर देते हैं। यही काम अलीम खान ने किया। ये कितने जज्बाती बातें अब कर रहे हैं, इससे पहले इन्होंने ऐसी जज्बाती बातें क्यों नहीं की? अलीम खान ने अपनी इल्ज़ामात की पोटली से एक फरा खान भी निकाली।
फराह खान कौन है? ये बतलाया जाता है कि वो इमरान खान की बेगम बुशरा बीबी की एक दोस्त है। उसके बारे में ये कहा गया कि वो कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके तबादले करती थी या उन्हें अपॉइंटमेंट किया जाता था तो करोड़ों रुपए वसूल करती थी और ये फिर उसके बाद वो बांटते थे, जिसका कोई अमली सबूत अभी तक ये सामने नहीं लाए और ना ही इन्होंने कोई जो है बात फैक्ट्स एंड फिगर के तहत किए। बस एक इल्ज़ाम लगा दिया और इमरान खान को उनकी फैमिली समेत बदनाम करने की कोशिश करने लगे। अगर ये फराह बीबी इतनी ही ताकतवर थी कि वो तबादले करती थी और करोड़ों रुपया लेती थी, उसको पहले क्यों नहीं एक्सपोज किया? बात दरअसल में ये थी कि इनके अपने मुफादात थे, वो मुफादात हल नहीं हुए तो इनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात फौरी तौर पर जाग उठे। दोस्तों, सियासत में इख्तलाफात ज़रूर होते हैं और होने भी चाहिए। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि हर शख्स एक ही जैसी सोच या एक ही जैसे पैमाने रखता हो। इख्तलाफात होते हैं, लेकिन इख्तलाफात को उजागर करना या उस पर एहतजाज करने के भी कुछ सलीके होते हैं। अब ऐसा भी नहीं कि आप जो है हुकूमत के मज़े लूटते रहें और जब हुकूमत को डूबता देखें तो उस वक्त आप जो उठ के नफरत अंगेज बयानात देते रहे। तो होना ये चाहिए कि जितने इख्तलाफात हैं उनको बेहतर तरीके से पेश किया जाए, ना कि इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम लगाकर अपने आप को भी एक्सपोज किया जाए और दूसरे को भी बदनाम किया जाए। दोस्तों, सियासत हमेशा खिदमत का नाम रहा है, अवाम के मसाइल हल करने का नाम रहा है, आवाम को रिलीफ देने का नाम रहा है। लेकिन अब इस नए दौर में इस पूरे रीजन के अंदर सिर्फ पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है कि इसमें सियासत मुफादात का खेल है। अपने मुफादात जब सामने आते हैं और वो हल नहीं होते, हुकूमतों को गैर आइनी तौर पर गैर मुस्तहकम किया जाता है और इसके लिए हर वो हरबा इस्तेमाल किया जाता है जिसके लिए पूरा निज़ाम जो है लपेट दिया जाए और आइनी बहरान ही क्यों ना पैदा हो जाए। कि स्पीकर ने जो रोलिंग दी और अदम एतमाद की तहरीक को यकसर मुस्तरद कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तहरीक को पेश होने दिया जाता। अगर इस तरह से इमरान खान को वजारत उज़्मा से अलग किया जाता तो फिर सब ये बात कहने में हक बजानिब होते कि पीटीआई हुकूमत के साथ जुल्म हुआ है। दोस्तों, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि हिज़्ब इख्तिलाफ अगर गैर कानूनी हथकंडे इख्तियार करे तो उसके जवाब में हुकूमत भी गैर कानूनी हथकंडे इख्तियार करे। हिज़्ब इख्तिलाफ हो या हिज़्ब इक़्तिदार, दोनों को इस तरह के हथकंडे नहीं इख्तियार करने चाहिए कि जिससे कानूनी, सियासी, मुआशी या किसी भी तरह का बहरान पैदा हो। लेकिन क्या कहिए, हर एक अपने अपने मुफादात का खेल खेलता है। दोस्तों, इसके साथ ही मैं अपने प्रोग्राम का एहतमाम करूंगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।